क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.2 है, चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th मैथ्स। क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, एक राइट ट्रायंगल है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। एंगल यहाँ पे बना है तो ये परपेंडिकुलर होता है, जिस पे एंगल बना है ये बेस होता है। ठीक है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज पर हाइपोटेन्यूज दिया है। हाँ ठीक है, अपने को बेस भी मालूम करना है और ये जो अदर टू सेट यानी जो ये जो परपेंडिकुलर है ये भी जो है अपने को मालूम करना है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ अल्टीट्यूड अब यहाँ पे अल्टीट्यूड ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर ये अल्टीट्यूड है हमारा। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस। अब बेस कितना है कि राइट नो बेस को x बोला मैं, तो परपेंडिकुलर इसमें से x-7 होता। इन केस अगर बेस अगर मान के चलो 10 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर कितना होता है 10-7 यानी 3 हो गया। उन क्या बोल रहा हूँ, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस x है तो जो अल्टीट्यूड यहाँ पे जो राइट नो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है x-7 होता है। हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे दिया है, इस बात को यहाँ पे लिखा मैं, लेट बेस x है एंड परपेंडिकुलर राइट नो यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना है x-7 है। ओके, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है। वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 तो क्या होता है 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर राइट नो यहाँ पे जो अल्टीट्यूड है वो क्या है x-7 x-7 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना है यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है इक्वल a-b होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला मालूम है a-b होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a बोले तो x है, b बोले तो 7 है, तो a स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2, a बोले तो x है और b बोले तो 7 है, ये प्लस x स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 169 रन दे इक्वल एक्स स्क्वायर रन दे प्लस 49 रन दे माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 7 14 रिमेनिंग x बचा। ठीक है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ओके ठीक है, इसको RHS भी जाए तो माइनस होता है, तो फाइनली मैं एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर रिमेनिंग माइनस 14x प्लस 49 रन दे, इसको RHS भी जाए तो माइनस 169 इक्वल टू 0। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो यहाँ बड़ा वाला माइनस है, माइनस 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, रिमेनिंग 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन आता तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 है मल्टीप्लाई में है, RHS में लाए तो डिवाइड में आके टोटली जो है 0 होता है। तो फाइनली यहाँ से इक्वेशन क्या ऑब्टेन हो गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स ये मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब माइनस 60 मल्टीप्लाई करें तो मेरे को जो है माइनस 6 देखो 12 एंड 5 होता। ठीक है, इसको मैं माइनस का बोलूँ, इसको प्लस का बोलूँ, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 इंटू 5 60, 12 में 5 गया 7 माइनस 7 आता। यस 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 यस, इसके बाद टेस्ट में यहाँ पे करूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 7x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ प्लस 5x माइनस 12x। ठीक है, ये माइनस 60 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा, तो रिमेनिंग x प्लस 5 बचा। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या आ रहा माइनस 12 आ रहा, तो रिमेनिंग क्या बचा x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12x माइनस इंटू प्लस माइनस 12 इंटू 5 60, x प्लस 5 कॉमन आता,
एक्स प्लस 5 यहाँ पे आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फाइनली देखो दो का प्रोडक्ट 0 है, तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 ओ आर और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे ये प्लस आर एच एस में माइनस होता है, ये माइनस 5x हुआ, और यहाँ पे x ये माइनस आर एच एस में प्लस होता है 12। x क्या है, मेरा बेस है, यहाँ पे बोले हम बेस है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता, ये गया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है, x 12 आ गया, यानी बेस कितना आ गया, 12 आ गया। अगर बेस जो कि बेस में क्या लिया था, x लिया था, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। एंड परपेंडिकुलर जो कि अल्टीट्यूड है x माइनस 7 है, क्या है, x माइनस 7 है। तो फाइनली इसको देखो, x बहुत 12 है, 12 माइनस 7 सॉल्व करो, 5 सेंटीमीटर। उन क्या बोला था, फाइंड अदर टू साइड्स बोला था, तो एक साइड क्या आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई, और दूसरी साइड क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। ये बेस है, ये अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड है, इसे नोट करो।